हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 26 अक्टूबर 2023 की मंथली एक्सपायरी। तो फाइनली मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और कल की वीडियो में हमने क्लियरली बोला था कि मार्केट का टोन काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो चुका है। और हम यहाँ से 19,050 और 19,100 के करीब करीब कल ही जाने की उम्मीद है। और मार्केट ने वहीं पर सपोर्ट ली। मार्केट ने जो लो बनाया आज निफ्टी का, वो बनाया अराउंड 1975 का लो। तो यहाँ पर अब मार्केट में दो सिनेरियो हैं। थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुकी है, कल भी थी, अब ज्यादा हो चुकी है। तो हो सकता है कि कल का दिन हमें रेंज बाउंड मिले, 100 पॉइंट की रेंज मिले। शायद हम 19 थोड़ा सा गैप अप खुलें और 19,150 या 200 और 19,050 के बीच में कहीं घूमेंगे। 100-150 पॉइंट की रेंज मैक्सिमम होगी। मंथली एक्सपायरी है, ऑप्शन डेटा में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो अगर 19,000 मार्केट के नीचे जाएगी नहीं, ओपन इंटरेस्ट वहां खड़ा हो जाएगा। तो हम मान के चले 19,050 और 19,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा। तो 19,150 और 100 क्या बता, हम 19,100 के करीब करीब ही एक्सपायरी दें। बहुत कम चांसेस है कि हम 19,000 कल ब्रेक करें, क्योंकि मार्केट का ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो एक बाउंस बनता है। और एक बार 100-150 पॉइंट का अगर आप मूव या कंसोलिडेशन हो जाए, तो दोबारा से अगली गिरावट के लिए मार्केट इजी रहेगी। आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड काफी ज्यादा बेरिश है। और आरएसआई आप देख रहे हो बिल्कुल ओवरसोल्ड उसमें जा चुकी है। आरएसआई इस टाइम हो चुकी है 16-17 के करीब चल रही है। तो एक बाउंस की आप वेट करिए, बाउंस आएगा तो वहां पर शॉर्ट करने का मजा आएगा। हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में शायद 19,200 देख लें। और हो सकता है एक बार कल सीधा डिप देख लें 19,000, वहां सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए। तो मान के चलिए 19,000 और 19,200 के बीच में रेंज होनी चाहिए कल के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद फ्राइडे को क्या आता है वो तब देखेंगे। अब बात करें अगर हम ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम 19,000 कल बहुत कम चांसेस है कि हम ब्रेक करें नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं 19,200 पे हाईएस्ट ओपन खड़ा हुआ है और 19,300 पे खड़ा हुआ है। तो अब 19, इसलिए मैंने आपको 19,200 का कहा कि 19,200 के ऊपर भी जाने के चांसेस कम है। 10-20 यहाँ से ऊपर जा सकती है। और नीचे 19,50 और 19,000 के बीच में मैक्सिमम नीचे जा सकती है। तो कल बहुत मुश्किल होगा ट्रेड करना। तो वन वे ट्रेंडिंग मार्केट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगर नीचे मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि अगर नीचे फर्स्ट फर्स्ट हाफ नीचे मिले तो आप सेकंड हाफ समझ लीजिए कि ऊपर जा सकती है। और शुरू से मॉर्निंग में ऊपर होगी तो नीचे आ जा सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और स्कैल्पिंग करने में मजा आएगा, ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। आज बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल गया, कल बहुत अच्छा मिल गया, तो अच्छा खासा मुनाफा हमने भी कमा लिया। और मैंने अपनी पोजीशन 3 नवंबर की, 2 नवंबर की मैंने ले रखी थी। पर मैंने आज स्क्वेयर ऑफ कर दी। मुझे अच्छा खासा मुनाफा उसमें हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाउंस आएगा तो ठीक है, वरना मैं 19,000 के नीचे ही अब दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। अब आ जाते हैं हम पुट कॉल रेशो की, इसकी निफ्टी की। थोड़ा ओवरसोल्ड है, 0.68 के करीब आ गई है। तो मान के चलिए यहाँ से 50-60 पॉइंट और चली जाए, या मैक्सिमम 100 पॉइंट और नीचे आ जाएगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बाउंस कभी भी आ जाएगा, तो मार्केट में शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने अब 43,000 का लेवल भी टूट गया। बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आज ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा था कि 42,800 के नीचे नहीं जाएंगे। मंथली ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो इसमें भी एक बाउंस का वेट करिए। हो सकता है कल हम 100, 150, 200 पॉइंट की मार्केट अप मूव दे दे। तो वहां से अगर नीचे रिवर्स मारेगी या कल बोरिंग होगी कल, उसके बाद देखेंगे। कल बहुत कम ट्रेड लेने में फायदा, कल ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने में समझदारी है। ना ही मैं कहूंगा ओपन जो अपना कॉल पुट्स बेचने को कहूंगा, ना ही बाय करने को कहूंगा। अगर करना तो स्कैल्पिंग ही हो पाएगी, क्योंकि कल बहुत पजल करेगी मार्केट। मैं बहुत कम ट्रेड करूंगा अगर मुझे लगा तो, वरना मैं वेट करूंगा कोई अच्छी डायरेक्शन जाने का। बैंक निफ्टी जब तक अब एक बार 43,800 के नीचे ठीक से नहीं जाती, 750 के नीचे जाएगी तो शॉर्ट बनती है। पर उम्मीद है कि कल हम बाउंस देंगे कल। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसका दिखाता हूँ मैं आपको। ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि मार्केट 42,800 पे 18 लाख के करीब है। और ऊपर की तरफ है 43। तो इसका मतलब ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगी। नीचे फिर भी जा सकती है पर ऊपर नहीं जाएगी। अगर 42,750 या 700 के नीचे जाती है तो 42,500 की रूम खुल जाएगा। पर बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बेरिश है, ये मैं आपको बता दूं। इसने बहुत टाइम बाद अपना 43,800 का लेवल टूटा। और यहाँ से वो 1,500-2,000 पॉइंट गिरनी है, तो अभी सिर्फ 1,000 पॉइंट गिरे हैं। तो यहाँ से और 800-900 पॉइंट बड़े आराम से गिरेगी मार्केट। टारगेट हमारे 42,000 के करीब है, वो शायद कल नहीं आएंगे तो परसों या अगले हफ्ते तक आएंगे।
तो कल क्योंकि एक्सपायरी है, इसलिए मैं कल कोई बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन में ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा मूव मिल चुका है। पुट कॉल रेशियो की अगर इसकी बात करें, तो ये 0.51 है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है वैसे तो ये। अब ऑप्शन डेटा तो ये कह रहा है कि 43,000 के ऊपर नहीं जाएगी, पर इसके हिसाब से बहुत ओवरसोल्ड है। अगर कल 43,000 के ऊपर खुल गई, तो आप समझ लीजिए कि कल कॉल राइटिंग जो है वो अपनी पोजीशन काटेंगे। मार्केट अगर 43,000 के ऊपर जाती है तो जो शॉर्ट्स जो होगी वो कटेंगी, तो मार्केट एक तरफ 100-150 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट मान लीजिए, 43,200 भी दिखा सकती है अगर 43,000 के ऊपर जाती है तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, पर ओपन इंटरेस्ट भी वहीं खड़ा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ये 43,000 के ऊपर जाती है तो समझ लीजिए कि 43,200 तक आ जाएगा, और 4700 नीचे तोड़ती है तो 42,500, और इन बिटवीन अगर ये 800 और 43,000 के बीच में रहती है तो कुछ भी नहीं करना, फिर ये सिर्फ प्रीमियम मीटिंग करेंगे। ये बहुत रिस्की होगा, ये लेवल जो होंगे बहुत रिस्की होंगे, 42,800 और 43,000 के बीच वाले। तो कुछ भी ट्रेड नहीं करना, खास करके बायर को सिर्फ ऑप्शन राइटर ही कर सकते हैं। पर कल हाईली वॉलेटाइल मार्केट हो सकती है, विक्स वगैरह भी हमारा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क होके काम करना है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए कुछ खास नहीं है वैसे, क्योंकि कल ट्रेडिंग बहुत कम करने में समझ आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।